जादुई आलू। हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले खेत में मदन अपनी चारपाई पर लेटा था। अरे हरिया, आराम कर लिया कर भाई, कब से काम कर रहा है? हाँ, आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भाई। भगवान ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। गोरखपुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक इंसान रहता था जो बहुत मेहनती और दयालु था। हरिया भगवान पर बहुत विश्वास करता था। हरिया बेशक गरीब था, लेकिन वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दूसरी तरफ मदन, जिसका खेत भी हरिया के खेत के साथ ही था, वो थोड़ा काम करता और फिर चारपाई पर लेट जाता। मदन बहुत लालची और आलसी इंसान था। वो अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई थी और हरिया ने लगभग आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी थी। बहुत भूख लग गई है, अभी खाना खा लेता हूँ। हरिया अपने खाने का डिब्बा खोलता है तो उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है! और वो भागकर हरिया के खेत में जाता है। क्या भाई, कितनी अच्छी महक आ रही है, मुझे भी दो ना। हरिया अपने खाने का डिब्बा मदन को देता है और देखते ही देखते मदन हरिया का सारा खाना खा जाता है। अरे भाई, माफ करना, मैं तो स्वाद स्वाद में सारा ही खाना खा गया, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, काम खत्म होने ही वाला है, मैं घर जाकर खा लूंगा। वाह वाह, मजा आ गया। इस हरिया को पागल बनाना कितना आसान है। एक दिन हरिया अपने खेत में आलू की फसल देख रहा था। वो एक आलू के पौधे को उखाड़ता है। वाह, क्या आलू हुए हैं इस बार। ये सब मदन अपने खेत से देख रहा था। अरे, इसके खेत के आलू तो बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे खेत में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। हाँ, ऐसे ही होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मदन अपने खेत में से एक आलू का पौधा उखाड़ता है। ओह, ये क्या! मेरे आलू के पौधे के नीचे तो अभी एक दो आलू ही आए हैं, वो भी छोटे छोटे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। आलू तो हमने एक साथ ही लगाए थे, मुझे कुछ तो करना होगा। अरे हरिया, ओ हरिया, मेरे खेत में इस बार आलू बहुत अच्छे हैं, इस बार तो अच्छा मुनाफा होगा। हाँ भाई, मेरे खेत में भी अच्छे आलू तैयार हो गए हैं, कल चलते हैं बाजार में आलू लेकर। हाँ हाँ, कल चलते हैं बाजार। अगले दिन हरिया अपने खेत से आलू निकालता है और उन्हें बाजार में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद मदन भी अपने खेत से कुछ आलू निकालता है और बाजार जाता है। अरे मदन भाई, आ गए आप। आलू की अच्छी कीमत है आज, लेकिन आप तो बहुत कम आलू लाए हो। अरे यार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। हरिया और मदन आलू बेचते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ दोस्त, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। अगर ये ऐसे ही आलू बेचता रहा तो ये बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे आज ही इसका कुछ करना होगा। सीमा, इस बार आलू की फसल के बहुत अच्छे दाम हैं और हमारे गांव में मेरे और हरिया के सिवा किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और हरिया ने तो खूब मेहनत करके आलू की बहुत अच्छी पैदावार बढ़ा ली है। हमें उसका कुछ करना होगा। मदन और उसकी पत्नी सीमा रात के अंधेरे में हरिया के खेत में जाते हैं। ये रहा हरिया का खेत, हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही अच्छे आलू लगे हैं। देखो, एक ही पौधे के नीचे 8 से 10 आलू हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इससे तो बहुत फायदा होगा जी। इस बार तो हमारे पास ही पैसे पैसे होंगे। जल्दी करो, इसके बाद हमें अपने खेत के आलू भी निकालने हैं ताकि किसी को शक ना हो। और वो दोनों रातों रात
हरिया के खेत से सारे आलू निकाल लेते हैं। अरे सीमा जल्दी करो, हमें इन आलू को बोरियों में जल्दी से घर पहुंचाना होगा। और वो सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। अरे अब ये आलू हम रखेंगे कहाँ? अगर किसी ने ये सारे आलू यहाँ देख लिए तो मुसीबत हो जाएगी। सुनो जी, वो रसोई के साथ वाला पुराना कमरा है ना, उसे खोल देती हूँ। सीमा उस पुराने कमरे का ताला खोलती है और सारे आलू उसमें रख देती है। अगले दिन हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे खेतों के सारे आलू किसने निकाल लिए? अब हम क्या करेंगे? तभी वहां मदन आता है। हरिया, ये सब क्या हो गया दोस्त? पता नहीं मदन भैया, देखो ना, हमारे खेत के सारे आलू किसी ने निकाल लिए हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? देखना भाई, जिसने भी हमारे आलू चुराए हैं वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। मदन मन ही मन में सोचता है। वो आलू लेकर मैं कितना सुखी हूँ, तुम्हें कैसे बताऊं भाई। और फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, सुनो जी, आज ना आप बाजार में जाओ और आलू बेच दो। सुना है आज आलू का दाम बहुत ज्यादा है और हरिया भाई ने तो कल फिर से उसी खेत में आलू की फसल भी लगा दी है। आज नहीं, कुछ दिनों के बाद जाऊंगा। अभी तो दाम और बढ़ेंगे और जब तक ये हरिया के आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। लगभग 1 महीने के बाद बाजार में लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे। अरे हाँ यार, मेरी पत्नी तो हर रोज बोलती है आज आलू लेकर आना, चाहे कितने भी महंगे क्यों ना मिले, लेकिन देखो यहाँ कहीं भी आलू ही नहीं है। अरे मदन भाई, कहीं से आलू मंगवा दो, कब से बाजार में आलू नहीं आ रहे। अरे भाई, आलू तो कहीं से भी नहीं आ रहे। मैं कुछ आलू तो ला सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगे हैं, 100 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम 100 रुपए के हिसाब से ही ले लेंगे, बस तुम कल ले आना। मदन खुशी खुशी अपने घर जाता है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश दिख रहे हो। अरे बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से नाचना शुरू करोगी। अरे तुम्हें पता है, आज बाजार में 100 रुपए किलो के हिसाब से लोग आलू मांग रहे थे। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि कल मैं आलू बाहर से लेकर आऊंगा, लेकिन 100 रुपए से कम 1 रुपया नहीं लूंगा। क्या 100 रुपए किलो के हिसाब से आलू? जी हमारी तो ना लॉटरी निकलने वाली है। अगली सुबह, सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी से पुराने कमरे का ताला खोल दो, आज बाजार आलू देने जाना है। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत मजा आएगा। मदन और सीमा जैसे ही उस कमरे का ताला खोलते हैं, बचाओ! सीमा वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है। अरे हे भगवान, ये क्या, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चूहों ने सारे आलू खा लिए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे आलू खा लिए इन चूहों ने। अरे अब मैं क्या करूंगा? मदन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इधर हरिया के खेत में आलू की खेती फिर से तैयार हो गई थी। हरिया अपने खेत के आलू निकालकर बाजार में बेचता है और वो वहाँ 100 रुपए किलो के हिसाब से अपने सारे आलू बेच देता है। अरे हरिया, तुम्हारे आलू क्या जादुई आलू हैं जो 1 महीने में तैयार हो गए? हाँ भैया, मेरी मेहनत से ये साधारण आलू भी जादुई आलू बन गए, तभी तो देखो ना 1 महीने में ही तैयार हो गए हैं। हरिया की मेहनत से 3 महीने में तैयार होने वाली फसल भी 1 महीने में तैयार हो गई थी और हरिया को उनका सही दाम भी मिल गया और मदन की लालच की वजह से उसने अपना ही नुकसान कर लिया। नंदू अपनी माँ के साथ रूपानगर गांव में रहता था। नंदू भी गांव के बाकी लोगों की तरह खेती करता था।
और जितना खेती से पैसा कमाता था बस उसी से वो अपने घर का खाना पानी चलाता था। एक दिन नंदू खेत में जा रहा था। बरसात का मौसम आ गया है, इस बार भी मैंने अपने खेत की जुताई नहीं की। अगर जल्दी जुताई नहीं करूंगा तो इस बार मेरे खेत में कोई फसल नहीं हो पाएगी। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? अकेला ही बड़बड़ा रहा है। ओए नंदू, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? अरे भाई क्या बताऊं, मुझे तुरंत किसी काम से बाजार जाना पड़ेगा। तुम मेरी जमीन जोत दो भाई, बताओ ना भाई। पर मेरी जमीन को भी तो जोतना है। अरे तुम अपना कल कर लेना, आज तो मेरी जमीन जोत दे भाई। अगर मैं आज बाजार नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, मैं आज आपकी जमीन जोत देता हूँ। हाय, ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। नंदू रामू का खेत जोतता है। अब घर जाकर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। इधर नंदू रामू का खेत जोत रहा था। सुबह से शाम हो जाती है। दूसरी तरफ वो रामू अपने घर के आंगन में आराम से सोया हुआ था। रामू की अचानक नींद खुलती है। अरे बाप रे, शाम हो गई क्या? खेत में जाकर देखता हूँ। अब तक तो नंदू ने खेत का कुछ हिस्सा जोत ही दिया होगा। हाँ हाँ, अभी जाकर देखता हूँ। रामू अपनी खेत में जाता है। अरे वाह, इसने तो सारा खेत जोत दिया। अरे रामू भाई, आप आ गए बाजार से, आपका काम हो गया ना? हाँ हाँ भाई, सारा काम अच्छे से हो गया। अगर आज बाजार नहीं जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। अरे भाई, अब हम पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और नंदू काम खत्म करके अपने घर जाता है। अगर ऐसे मूर्ख लोग गांव में नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा जल्दी से आ जा और खाना खा ले। माँ, तुम्हारा खाना कहाँ है? बेटा मैंने तो खा ही लिया, मुझे भूख लगी थी और तू आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुझसे पहले ही खा लिया। क्या माँ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, तब बोल रही थी कि मैं बाद में खाऊंगी। मैं सब समझता हूँ माँ। वो सोचते हुए, कैसा बेटा हूँ मैं, भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू अब क्या सोच रहा है? क्या माँ, हम कभी पैसों का मुंह देख पाएंगे? कब हमारे हालात सुधरेंगे माँ? आपको ऐसे काम करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुन नंदू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सच्चे मन से मेहनत करते रहना। देखना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब बातें बंद कर और खाना खा ले। नंदू अपनी थाली से अपनी माँ को खाना खिलाता है। अगले दिन नंदू अपने बैलों को लेकर खेत में जा रहा था। तभी घने बादल छाने लगते हैं। नंदू खेत को जोतना शुरू कर देता है और शाम तक पूरा खेत जोत देता है। रात को बारिश बहुत होती है और नंदू का खेत धान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन नंदू धान लगाने के लिए खेत में जाता है, तभी वहाँ रामू आता है। अरे ओ नंदू, क्या कर रहा है? रामू भाई, वो मैं धान लगाने आया हूँ। अरे धान क्यों, इसका कोई फायदा नहीं है। तू ऐसा कर, इसमें बैंगन के पौधे लगा दे। हर रोज बैंगन तोड़कर बाजार में दे आना। भाई, अब तो मैं धान के पौधे भी ले आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू ये पौधे मुझे दे दे, मैं तुम्हें बैंगन के पौधे लाकर दे दूंगा, वो भी बहुत अच्छी किस्म के। नंदू उसकी बात मान लेता है और अपने पास रखे सारे धान के पौधे रामू को दे देता है और रामू सारे धान के पौधों को खेत में ले जाकर लगा देता है। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक रामू ने नंदू को बैंगन के पौधे लाकर नहीं दिए थे। रामू भाई, आप पौधे ला देते तो मैं खेत में पौधे लगा देता। अरे अभी तो उनके बीज लगाने में बहुत समय है, मैं खुद समय पर तुम्हें वो पौधे लाकर दे दूंगा। एक दिन नंदू सोया हुआ था, उसे सपना आता है। अरे बैंगन का इतना बड़ा पेड़
वो भी मेरे खेत में। वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये पेड़ कैसे बैंगनों से भरा पड़ा है। नंदू बेटा, ओ नंदू बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। हाँ माँ, माँ तुम कहती हो ना कि सुबह का सपना सच होता है। पता है, मैंने आज अपने खेत में बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ देखा जो बैंगन से भरा पड़ा था। उसको बेचकर देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पागल कहीं का। चल, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, खा ले। अभी मुझे बहुत काम है। नंदू अपने खेतों की ओर खुशी से जा रहा था। अरे नंदू, क्या हुआ? आज इतना खुश क्यों है? ये ले, मैं तेरे लिए पूरे 10 बैंगन के पौधे लाया हूँ। बिल्कुल हाई ब्रीड के पौधे हैं। खुद शहर जाकर लाया हूँ। सच? पता है, मुझे सुबह ही सपना आया था कि मेरे खेत में बैंगन के पौधे नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो बैंगन से भरे हुए थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये ले बैंगन के पौधे, देखना इनके भी पेड़ बनेंगे। दो भाई, मैं अभी जाकर इन्हें लगा देता हूँ। कितना मूर्ख है बेचारा, अपने सपने को सच मानता है। इसे क्या पता ये पौधे तो घर के बैंगन के बीज के ही हैं, कोई हाइब्रिड नहीं है। नंदू अपने खेतों में बैंगन के पौधे लगा देता है और खुशी से अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब नंदू खेतों में जाता है, वो देखता है कि उसके खेत में बैंगन के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो सारे पेड़ बैंगन से भरे पड़े थे। अरे, ये पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं। बैंगन के वैसे ही पेड़ हैं जैसे मैंने सपने में देखे थे। ये तो एक दिन में ही तैयार हो गए। अब नंदू बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ता है और उन्हें मंडी में बेचने जाता है और उससे खूब पैसे कमाता है। इधर गांव में लोग नंदू के खेत में बैंगन के पेड़ की बातें कर रहे थे। जाकर देखना ही होगा क्या माजरा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे घर पर उगे साधारण से बैंगन के पौधे दिए थे। ये इतने बड़े पेड़ कैसे बन गए? इन पर तो कितने सारे बैंगन लगे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नंदू की तो किस्मत ही बदल गई। उसका सपना तो बिल्कुल सच हो गया। अब नंदू हर रोज बैंगन तोड़ता और उन्हें बाजार ले जाकर बेच आता। नंदू के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन जादुई बैंगन के पेड़ की वजह से नंदू का जीवन खुशियों से भर जाता है।